स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि सोनीपत से सामने आ रही है। आपको बता दें कि गांव सिसाना पहुंचे सीएम मनोहर लाल गौशाला के वार्षिक कार्यक्रम में हुए शामिल। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सोनीपत में खरखोदा के गांव सिसाना पहुंचे सीएम मनोहर लाल गौशाला के वार्षिक कार्यक्रम में उनके द्वारा शिरकत की गई। आपको बता दें कि इस दौरान सीएम के साथ तमाम अधिकारी और नेतागण भी मौजूद हैं। वहीं आपको बता दें कि गौशाला के वार्षिक कार्यक्रम में उनके द्वारा शिरकत की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि सोनीपत से सामने आ रही है। आपको बता दें कि खरखोदा के गांव सिसाना पहुंचे सीएम मनोहर लाल गौशाला के वार्षिक कार्यक्रम में उनके द्वारा शिरकत की गई और इस दौरान उनके साथ तमाम अधिकारी और साथ ही जो कार्यकर्ता भी जो है वो मौजूद हैं और इस दौरान उनके द्वारा जो है कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि सोनीपत से सामने आ रही है। आपको बता दें कि खरखोदा के गांव सिसाना पहुंचे सीएम मनोहर लाल गौशाला के वार्षिक कार्यक्रम में उनके द्वारा शिरकत की गई, जहां आपको बता दें कि उनके द्वारा जो है तमाम गायों को चारा भी खिलाया गया और साथ ही साथ वहां पर कार्यक्रम में उनके द्वारा शिरकत की गई, जिसमें तमाम तरीके के मुद्दों पर उनके द्वारा चर्चा की गई। आपको बता दें कि कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर लोगों ने भाग लिया। वहीं सीएम के आगे कई तरीके के मुद्दे भी जो है वो उठाए गए। आपको बता दें उनके द्वारा गौशाला का भी पूर्ण निरीक्षण किया गया, जिसमें उनके साथ तमाम अधिकारीगण भी मौजूद रहे। सोनीपत के लिए रवाना होने से पहले सीएम फरीदाबाद के दौरे पर रहे। आपको बता दें कि जहां सीएम ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की। सीएम ने स्वच्छता पखवाड़े में श्रमदान किया और इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा समेत स्थानीय विधायक भी मौजूद रहे। पन्ना प्रमुख सम्मेलन में ये जो 232 बूथ यहाँ के हैं, लगभग 4,500 पन्ना प्रमुख सबको नाम के साथ हर एक का बूथ नंबर, हर एक का पन्ना नंबर ये लिख करके सबको दिया हुआ है। उनके पास अपना चार्ट है। दोनों जो पन्ने का एक साइड ये एक साइड वो, एक पन्ने के 2 पेज है, उस पर लगभग 60 वोटर होते हैं। 15 के लगभग परिवार है। ऐसे सबको संपर्क करने का काम इनको दिया जाता है, ताकि दोनों चुनाव के अंतर्गत इन परिवारों को संपर्क करेंगे। एक संगठन बनाते हमारा बहुत सुदृढ़ नेटवर्क नीचे तक। कुरुक्षेत्र में विधायक सुभाष सुधा और सांसद नायब सिंह सैनी सुबह 6 बजे सन्निहित सरोवर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन के अनुसार श्रमदान करके स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। और आपको बता दें कि इस मौके पर साधु संत और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अन्य लोगों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दिल्ली कोई ना कोई अच्छे से कार्यक्रम बहुत हो रहे हैं। इस प्रकार से लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। और आज मैं कहूँगा ये सबसे बड़ा है कि स्वच्छता के नाम से हमने आज ये मुहिम चलाई आदरणीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में। और मैं ये कहूँगा कि बहुत बड़ा आज इसमें स्नेह सरोवर पर बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। इसके साथ ही मैं कहूँगा किस प्रकार से 6 बजे हमारे ये साथी सब उठ के आए, आदरणीय नायब सैनी जी, हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट है, आदरणीय रवि जी, जिलाध्यक्ष जी और सभी कार्यकर्ता और हमारे आदरणीय कहूँगा भाई जी भी यहाँ पर आए, मंत्री जी आए। तो बहुत बड़ी बात है, जब संतों का आशीर्वाद साथ मिल जाता है तो कार्य में गति बहुत तेजी से हो जाती है। ये श्रमदान करेंगे और उसी कड़ी के अंदर आज ये सनी सरोवर के ऊपर हमारे सभी कुरुक्षेत्र के प्रमुख व्यक्ति, हमारे आदरणीय सुभाष सुधा जी जो यहाँ थाने से विधायक हैं, हमारे रवि बतान जी जो पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं और पूरी की पूरी टीम और सामाजिक संस्थाएं भी हमारी दीदी इस श्रमदान के अंदर और भी कुरुक्षेत्र के गणमान्य लोग, मौजूद लोग आज इस श्रमदान कार्यक्रम के अंदर पहुंचे हैं। हरियाणा भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की डिमांड चुनावी राज्यों में बढ़ गई है। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष से लगातार भाजपा नेताओं की लिस्ट मांगी जा रही है। 2 दर्जन से ज्यादा भाजपा नेताओं की ड्यूटी तो लग भी चुकी है। वहीं आपको बताते चले कि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी 2 दिन तक राजस्थान होकर आए हैं। बहादुरगढ़ पहुंचे धनखड़ ने कहा कि
राजस्थान में भाजपा की सरकार बन रही है क्योंकि वहां की जनता कांग्रेस शासन से पूरे तरीके से निराश हो चुकी है। धनखड़ ने यह भी कहा कि चुनावों को हरियाणा की बड़ी ड्यूटी लगाने वाली है और उनसे 50 नेताओं की सूची और भी मांगी गई है। वहीं आपको बताते चले कि उनका यह भी कहना है कि अभी तो जिला संभालने वाले गए हैं और इसके बाद विधानसभा संभालने वाले जाएंगे और फिर बूथ संभालने वाले कार्यकर्ता भी चुनावी राज्यों में भेजे जाएंगे। तो सेवा जो है वो सबसे बड़ा संस्कार है। मुझे ये कहने में भी कोई आपत्ति नहीं है कि हमारी पार्टी ग्रेजुअली इस रूप में विकसित हुई है। शुरू में हम केवल संगठन करता थे, लेकिन हमारा संगठन छोटा था और अपनी पार्टी की पहचान बनाना चाहते थे, तो हम चुनावी कार्यकर्ता बने, इलेक्शन मैनेजमेंट करते थे। फिर लगा कि पार्टी बड़ी होनी चाहिए, तो हम आंदोलनकर्ता बने। कभी आपने देखा राम जन्मभूमि हुई आंदोलन, कभी कश्मीर मार्च, कभी लाल कृष्ण अडवाणी का रथ लाल किले तक जाएगा, भादरगढ़ से गया था। तो ऐसे बहुत सारी गतिविधियों में हम सब उसमें हिस्सा लेते थे। राजपूत समाज के विरोध के चलते शनिवार को कुरुक्षेत्र के सांसद नायब गांव पीडल में अपना जनसंवाद कार्यक्रम नहीं कर पाए। आपको बता दें कि वहीं गांव पीडल में सांसद नायब सैनी की सूचना मिलते ही राजपूत समाज के सैकड़ों लोग कैथल पटियाला स्टेट हाईवे पर स्थित गांव पीडल के बस अड्डे पर एकत्रित हो गए और काले झंडे दिखाते हुए सांसद नायब सैनी और बीजेपी जिलाध्यक्ष अशोक गुर्जर के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी गई। आपको बता दें कि विरोध कर रहे लोगों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रदर्शनकारी वहां से हटने को राजी नहीं हुए और जहां कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। गुरुग्राम पुलिस की डीएलएफ क्राइम यूनिट ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो दोस्ती के नाम पर कलंक का काम कर रहे थे। आपको बता दें कि क्राइम यूनिट की टीम ने ऐसे 4 युवकों को गिरफ्तार किया है जो ऑनलाइन ऐप पर दोस्ती का लूटपाट की वारदात को अंजाम दे रहे थे। आपको बताते चले कि एसपी क्राइम वरुण दहिया की माने तो 4 सितंबर को एक व्यक्ति ने गुरुग्राम के एक युवक से जो है वो उसकी शिकायत की गई थी कि ऑनलाइन दोस्ती में मिले कुछ युवकों ने उसके साथ मारपीट की और उसके कपड़े उतार कर वीडियो बनाई और उसके अकाउंट से पैसे भी निकाल लिए गए और इसके बाद पीड़ित ने मामले की पुलिस को शिकायत दी। वहीं आपको बताते चले कि पुलिस ने गंभीरता से मामले को लेते हुए जांच की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें 4 आरोपी हैं, जिसमें 4 एक्यूज को पकड़ने के अंदर हमारी जो क्राइम ब्रांच फेज 4 की टीम है, इंस्पेक्टर संदीप की टीम द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए इन चारों आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। इनका मॉडस ऑपरेंडी बेसिकली फैक्ट ऑफ द केसेस ये हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से एक व्यक्ति ने जो हमारा विक्टिम है उसके साथ दोस्ती करी और दोस्ती के बाद फिर वो मिलने के लिए आए आपस में, और जब आपस में मिले तो जो एक्यूज पक्ष था, जिसमें 4 एक्यूज पकड़े गए हैं, केशव है, मोहम्मद हुसैन है, रवि वर्मा है और प्रदीप है। ये सभी प्रहलादपुर दिल्ली के निवासी हैं और लगभग 22 से 25 साल की उम्र के आसपास ये लड़के हैं। अब खबर पानीपत से है, जहां सरकारी अस्पताल के बाथरूम में बच्चों को जन्म देने के बाद मां वहां से फरार हो गई और आसपास के लोगों ने जैसे ही बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो जाकर देखा तो नवजात बाथरूम में फर्श पर पड़ा हुआ था। वहीं इस मामले में सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और जिसमें महिला दिखाई दे रही है। मामले की जानकारी पुलिस को भी दी गई है और जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। फिलहाल नवजात को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये अकेली महिला बाथरूम में आकर के और डिलीवरी अपने आप इसने बाथरूम को लॉक कर दिया और लॉक करने के बाद किसी की भी एंट्री उसके अंदर नहीं हो पा रही थी गेट गार्ड को कि ये बाथरूम लॉक पड़ा हुआ है। तो उस टाइम पे दरवाज़ा खटखटाने पर उसको खुलवाया गया।
खुलवाते ही ये महिला जो है वो भीड़ के कारण बाहर अपने आप निकल गई है। तो हमने ये जानकारी पुलिस विभाग को रुके के माध्यम से और MLC के माध्यम से दे दी है। सूचना प्राप्त हुई है सिटी थाने में कि वहाँ जो सरकारी हॉस्पिटल है उसके फर्स्ट फ्लोर पर एक नवजात बच्चा मिला है। बच्चा स्वस्थ है, वो हॉस्पिटलाइज कर दिया है, बिल्कुल ठीक ठाक है। और जो CCTV फुटेज देखने पर पता चला है कि एक महिला और एक उसके साथ लड़की है, वो लिफ्ट से जाती हुई दिखाई दी है। तो उसका भी पहचान की कोशिश कर रहे हैं और बच्चे का इलाज चल रहा है। जो स्वीपर थी जिसने पहली बार देखा था उसको भी बुलाया गया, उससे पूछताछ करने के बाद नौ हिंसा मामले में विधायक मामन खान को कोर्ट से राहत मिली है। आपको बता दें कि मामन खान को FIR नंबर 139 और 150 में जमानत मिल गई है। उन्होंने कहा कि अभी FIR 137 और 148 में जमानत मिलना बाकी है और 3 अक्टूबर को FIR नंबर 137 और 148 में सुनवाई होगी। यदि 3 अक्टूबर को मामन खान को FIR नंबर 137 और 48 में भी जमानत मिल जाती है तो मामन खान जेल से बाहर आ जाएंगे। बताते चले कि नूंह में 31 जुलाई को ब्रजमंडल शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई थी और हिंसा में विधायक मामन खान का जो नाम था वो सामने आया था और जिस पर मामन खान के खिलाफ 4 अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। 2 FIRs पे आज बेल की आर्ग्यूमेंट थी और रेगुलर बेल के लिए मामन खान जी ने अप्लाई किया था और दोनों ही FIR में जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जो रिप्लाई है उसमें उन्होंने जो अक्यूज्ड का रोल है वो एज ए मेन कॉन्स्पिरेटर एंड आर्किटेक्ट ऑफ दिस एंटायर राइट बताया हुआ है और बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स हैं जिस पे कि जांच अभी बाकी है और स्टेट ने बेल को अपोज किया है और हमने विक्टिम्स की तरफ से स्टेट को असिस्ट किया हुआ है कि मामन खान की बेल नहीं ली जाए। डिफेंस काउंसिल का ये कहना था कि मामन खान एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं और उनको पब्लिक के बीच में होना चाहिए और उनका डायरेक्ट नाम FIRs में नहीं है, दंगों में उनका डायरेक्ट नाम नहीं है। केसेज में हमने बेल पे आर्गूमेंट हुई थी FIR नंबर 149 और FIR नंबर 150। दोनों FIR पुलिस स्टेशन नगीना की हैं और सेक्शन सब में दोनों में एक जैसे हैं, एक आध सेक्शन कम ज़्यादा है। दोनों में दोनों पार्टीज के वकीलों को सुन करके मुद्दई की तरफ से भी प्राइवेट एडवोकेट एंगेज किया था और उनका पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सरकारी वकील है उन्होंने भी आर्गू किया था। हमारी तरफ से मैं था, ताहिर हुसैन रुपड़िया जी थे, मेहताब साहब थे, खलील रुपड़िया जी भी थे और साथी हमारे एडवोकेट्स थे। हमने मामन जी की तरफ से अपने केस को प्रेजेंट किया। गुरुग्राम में विश्व हृदय दिवस के अवसर पर केनविन फाउंडेशन की ओर से केनविन आरोग्य धाम में स्वास्थ्य सेमिनार का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में केनविन फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर DP गोयल और सह संस्थापक नवीन गोयल ने चिकित्सकों की मौजूदगी में लोगों के साथ हार्ट और हार्ट से संबंधित बीमारियों के मुद्दे पर बातचीत की और सभी को अपने दिल का खास ख्याल रखने के लिए प्रेरित और जागरूक भी किया गया। आपको बताते चले कि डॉक्टर DP गोयल ने कहा कि हर साल दुनिया में हृदय रोगों के कारण 1.79 करोड़ लोगों की मृत्यु हो जाती है। हृदय की बीमारी पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है। और मैं सबके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और यही कहना चाहता हूँ कि अपने लिए व्यायाम का समय 45 मिनट ज़रूर निकालें, डेली एक्सरसाइज ज़रूर करें। जीवन तो चलता रहेगा लेकिन अपने लिए 45 मिनट अगर आप दिन में निकाल लेते हैं तो वो ऊपर वाले की तरफ से आपके लिए एक वरदान है और वो पूरा संतुष्ट है। संकल्प के तौर पर कि हमारे को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और स्वास्थ्य के ध्यान में सबसे बड़ा है हमारे दिल का ध्यान रखना है और जिससे हमारे पूरे बॉडी के पूरे फंक्शन हमारे काम करें। केनविन फाउंडेशन का मकसद है कि लोगों को अवेयरनेस फैलाएं, लोगों को जागरूकता फैलाएं कि अपने कैसे अपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल नियमित तौर पे हमें उसका पालन करना है और हमें स्वस्थ रहना है। उसी को सेलिब्रेट करने के लिए हमने अपने पूरे डॉक्टर्स की टीम है जिसमें हमारे डॉक्टर अतुल ठाकरान जी आज हमें अच्छे टिप्स
दे रहे हैं कि कैसे हमें अपने आप को स्वस्थ रखने। अगर आंकड़े देखेंगे, हिमाचल उत्तराखंड में सबसे कम कोरोना हुआ लोगों को। जो पहाड़ों में रहने वाले लोग थे, जहाँ पर पर्यावरण बिल्कुल सही था, वहाँ पर किसी भी तरीके की दिक्कत ही नहीं हुई। वहाँ पर हार्ट के पेशेंट भी सबसे कम होते हैं, क्योंकि वहाँ पहाड़ों में पगडंडियाँ होती हैं, वहाँ पर नीचे ऊपर उतरना जारी रहता है, और वहाँ पर जो खाना पाना है, पीना है, वो भी बिल्कुल सात्विक है। तो ये तो बहुत प्रैक्टिकल चीजें देखी गई हैं। आज की तारीख में लोग वहीं रहना अच्छा पसंद करते हैं जहाँ पर मौसम अच्छा हो। हमारे गुड़गांव का पर्यावरण बहुत चिंता का विषय है। इसमें अकेला सरकार या हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर अंबाला पहुंचे और वहीं आपको बता दें कि अंबाला पहुंचने के बाद कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और अंबाला के पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई। मीटिंग के मुख्य एजेंडे ड्रग्स के खिलाफ क्राइम फ्री हरियाणा और शिकायतकर्ता संतुष्ट हो, इन विषयों पर चर्चा की गई। वहीं आपको बता दें कि डीजीपी ने कहा कि पुलिस की सेवाएं बेहतर हों, समय पर सुनवाई हो, निष्पक्ष जांच हो, इन सभी विषयों पर पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। डीजीपी ने भ्रष्ट मुलाजिमों से निपटने के साथ साथ संबंधित थाना और चौकी प्रभारी से भी स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सभी पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक छुट्टी के साथ इमरजेंसी छुट्टी भी मिले, ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी और नशे की सप्लाई और डिमांड पर भी काम किया जा रहा है। अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं जो कि नशे आदि के हो चुके हैं, उनको भी नशा छुड़वाने में मदद की जाएगी। जी, तो हमारा इसमें दो तरफ से हम, एक तो हमारी जो सेवाएं हैं वो बेहतर हों, पुलिस की जो सेवाएं समाज को मिलती हैं उनमें बेहतरी, उसमें सुनवाई सबसे बड़ी चीज़ है कि जो व्यक्ति हमारे पास पीड़ित आता है उसकी समय पर सुनवाई हो और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से कानून का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हो। और इसी के साथ जो हमारे अलग अलग वल्नरेबल सेक्शंस हैं सोसाइटी के, चाहे वो महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों या हमारे शेड्यूल्ड कास्ट हैं और माइनॉरिटीज़ हैं, इनकी सुरक्षा अश्योर्ड होनी चाहिए। इसी तरीके से हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं आ जाती हैं उनमें इफेक्टिव एक्शन लें, और ड्रग्स की, साइबर क्राइम्स की जो प्रॉब्लम है उन सब पे हमने काम शुरू किया है और मुझे उम्मीद है कि इसके नतीजे जल्दी आने शुरू होंगे। और जो दूसरा पहलू है वो हमारा वेलफेयर का है, सभी मुलाजमों को हर हफ्ते छुट्टी सुनिश्चित करना। इसी तरीके से उनके जो पारिवारिक समस्याएं हैं, बहुत सारे ऐसे मुलाजिम होते हैं जिनके परिवार में कोई किसी वजह से नशे की गिरफ्त में आ गया या कोई बच्चे अभी सेटल नहीं हुए, तो उन सब चीज़ों पर हमारा काम चल रहा है। रादौर की शिव कॉलोनी से पिछले 10 दिनों से लापता बताई जा रही करीब 35 वर्षीय विवाहिता का शव मकान के पीछे की मिट्टी में दबा हुआ मिला और जिसे पति ने हत्या कर दबा दिया था। आपको बता दें कि शुरुआती जांच में गोली मारकर हत्या करने की बात सामने आ रही थी और जहां पति ने पुलिस को शिकायत देकर पत्नी के लापता होने का मामला दर्ज करवाया था, लेकिन मायके वालों को जब शक हुआ तो इसका खुलासा हुआ। सूचना मिलने पर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और सीआईए की टीम जो है पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। सर ये लापता थी 20 तारीख से। अच्छा। हमारे को बताया गया 6-7 दिन के बाद जी कि यहाँ से गायब हो रखी है आपकी बहन जी। बाद में जो गई कि जाओ दवाई लेने गई हुई देहरादून, हम भी सोचे, मैं कहा चलो गई होनी दवाई लेने, भांजी की दवाई लेने। उसके बाद बंदे को फोन किया हमने, मैं कब लगा कुछ पता, बंदा बोल रहा है कि पहुंचा गई अपने सहेली के घर में। अब जब हमारे को पता ना लगा, वो कल आए हुई इधर, कल यहाँ हमने पूछताछ की, बंदे ने कुछ नहीं बताया। शाम के वक्त बताया बंदे ने, वही नेर में कूद मार दी। हमारे को ये डाउट था, इसने ये मिसिंग का कहा था कि 20 तारीख से मिसिंग है, तो इसी करके फिर हमने सोर्स लगाया था। तो इन्फॉर्मेशन में हमारे को मिली कि सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पे कि इसने मार के उसको तो दबाया हुआ है, तो वो उसी पूरे से हमने बॉडी बरामद कर दिया। बाकी आगे की इन्वेस्टिगेशन पोस्टमार्टम पे उस पर सारी होगी। इसको गिरफ्तार कर लिया सर? नहीं, अभी तो उसको तो गिरफ्तार किया। बॉडी को बरामद कर लिया? हाँ, बॉडी बरामद कर लिया। मामला पानीपत जिले का है, जहां बापोली खंड की अनाज मंडी गेट के पास शराब पार्टी के दौरान हुए विवाद के बाद आरोपियों ने 25 वर्षीय
प्रदुस्वर नाम के युवक की हत्या कर दी। वहीं आपको बता दें कि पुलिस जांच अधिकारी अंतर सिंह ने बताया कि 4 से 5 लोग बापोली अनाज मंडी में शराब की पार्टी कर रहे थे और तभी उनके बीच किसी बात को लेकर आपसी विवाद हुआ और फिर आपसी बातचीत से सुलझ भी गया। आरोपियों ने बाद में 15 से 20 लड़कों के साथ लाठी डंडे लेकर आए और फिर तेजधार हथियार से युवक की हत्या कर दी गई। मृतक के भाई ने सूचना दी, जिसके आधार पर 5 आरोपियों की पहचान कर ली गई है। वहीं आपको बता दें कि हालांकि सभी आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। मृतक के परिजनों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों के हवाले कर दिया है और आरोपियों की तलाश में जुटी है। देर रात तकरीबन 11:30 बजे की वारदात है। 3-4 आदमी पहले आए, फिर पीछे से 15 आदमी आए और अनाज मंडी बापोली गेट के बाहर ऑन रोड पे इसकी हत्या कर दी। कौन थे? तेजधार हथियार थे, आसपास के ही है सारे। कितने आदमी थे वो? कितने लड़के थे? जो बता रहे हैं वही 15 आदमी थे, 4 आदमी पहले थे इसके साथ में। रात किसी तस्वर लड़का आदमी का उसकी हत्या कर दी थी, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन रात को मिली थी। उसका भाई वहाँ मौके पे पहुंचा और वो यहाँ हॉस्पिटल में लेके आए थे। तो यहाँ हॉस्पिटल में पहुंचने पर उनको डॉक्टर ने बताया कि इस मृत्यु हो चुकी है। तो डेड हाउस उसमें रखाया था। सुबह उसके भाई ने कंप्लेंट दी है, तो उस पर FIR लॉन्च कर दिया, फिर इन्वेस्टिगेशन जारी करी। महेंद्रगढ़ के गांव सोहला में शहीद लेखराम राजकीय प्राथमिक पाठशाला में समस्याओं और अनियमितताओं को लेकर ग्रामीणों ने स्कूल में जाकर विरोध जताया और हंगामा किया। लगभग 3 घंटे तक चले हंगामे के बाद राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य रविंद्र कुमार मौके पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को जाना और उनको मंगलवार तक सभी समस्याओं का समाधान का आश्वासन भी दिया गया। वहीं आपको बता दें कि ग्रामीण राजवीर देवेंद्र ने बताया कि गाँव में पिछले कई दिनों से पानी की व्यवस्था नहीं है, मात्र एक नलकी लगी हुई है और जिसको ऊपर उठाकर बच्चे पानी पीने को मजबूर हैं। कई बच्चे घर जाकर पानी पीकर आते हैं। टंकी में एक भी बूंद पानी नहीं है और उन्होंने यह भी बताया कि पुराना शौचालय की हालत खराब हो रखी है, जबकि नया शौचालय अभी तक शुरू ही नहीं करवाया गया है। बेटियों को बाहर खुले में जाकर शौच करना पड़ता है। आज मैं यहाँ स्कूल में आया तो बहुत सारे ग्रामीण इकट्ठे हो रहे थे। उनकी अलग अलग प्रकार की समस्याएं थी। उन्होंने मुख्य रूप से जैसे बताया कि तो गांव में यहाँ पे सफाई व्यवस्था ठीक से नहीं है, घास वगैरह बहुत ज़्यादा उगी हुई है। तो यहाँ जो KCC का जो कर्मचारी है वो एक तो हैंडीकैप है, दूसरा इन्होंने बताया कि भैया पानी की व्यवस्था नहीं है। तो पानी की व्यवस्था के लिए हमने सरपंच साहब को मैंने कहा, मगर सरपंच साहब यहाँ कनेक्शन करवाइए। तो इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम कनेक्शन करवा देंगे। टॉयलेट्स को थोड़ा सुचारू करवाने के लिए बोला कि भाई फंक्शनल टॉयलेट हो, तो उसके लिए हमने हेड को भी कहा भाई आप इनकी जो भी रिपेयरिंग है वो भी करवाएंगे। यहाँ साहब देखो, यहाँ मैं आता हूँ तो यहाँ मेरे को दिन में पानी चाहिए। शुगर वाले को प्यास बहुत लगती है, मेरे शुगर की तकलीफ है, तो पानी मेरे को नहीं मिलता स्कूल में। और बच्चों की ये व्यवस्था अगर आप देख सको तो यहाँ व्यवस्था देखो, टंकी में एक बूंद पानी नहीं है। और दोनों जो लैट्रिन बाथरूम है, एक खराब हुआ है पुराने वाला, नए वाले में लैट्रिन सीट टेढ़ी पड़ी है, लगा नहीं रखी वहाँ पे। तो हम कहाँ जाएं साहब, बाथरूम कहाँ? जो हमारे यहाँ स्कूल के अंदर जो हरे पेड़ खड़े थे वो मास्टर जियों ने कटवा दिए और कटवाने के बाद में जो उन पेड़ों से जो मुनाफा पैदा हुई वो खर्चा का कोई ब्यौरा नहीं दिया मास्टर जियों ने। और जब उनसे ये कहा गया अगर भाई मास्टर जी इनका ये कहाँ है, तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और जो बोले कैश बुक मेरे घर रखी हुई है। हमने कहा सर जी आप ये कैश बुक आप मंगवा लो, आपके किसी भाई से मंगवा लो या आप जाकर के ले आओ सर जी, ये गांव बैठा हुआ है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।